हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी 627 पर। हम लोगों ने संविधान के कई पार्ट पढ़े थे, जिसमें मौलिक अधिकार पार्ट पढ़ा था और नागरिकता पढ़ी थी। इसी पार्ट में हम लोग संविधान में आज पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ वे होती हैं जिसे हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अनुसूचियों को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। मूलतः अनुसूचियाँ कितनी थी? संविधान जब बना था तब हमारे संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं 12। अनुसूचियों से आप छोटी सी यूपीएससी से लगाकर छोटी सी परीक्षा आप देंगे, कहीं ना कहीं अनुसूचियों से सवाल बनता है। अनुसूचियों को याद करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आज हम लोग एक गीत या गाने के माध्यम से अनुसूचियों को याद करने का अच्छा सा तरीका देखा है। कैसे याद करेंगे वो हम देखते हैं। पहले हम ट्रिक समझेंगे, उसके बाद बेसिक भी बताएंगे अनुसूचियाँ क्या है। हालांकि आज जो हमारा जो रहेगा वो याद करने का, कैसे अनुसूचियों की याद, कौन सी अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची, एक राज्य ने संघ बनाया, एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ पत्र लेकर 4 ने सीटों को बंटवाया, 5 SC ST साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7वीं को बांट कर 8वीं को लपेट कर 22 भाषाओं में समझाया, 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम, 10 में दल बदलू बुलाए, 11 में पंचायत आया, 12 में नगर निगम का प्रावधान आया। एक बार फिर से, जो अनुसूची नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हमारी टोटल 12 अनुसूची हैं। पहले कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। तो जिस एक अनुसूची में क्या है? एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ पत्र लेकर 4 ने सीटों को बंटवाया, 5 SC ST साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7वीं को बांट कर 8वीं को लपेट कर 22 भाषाओं में समझाया। पहले जो 8वीं अनुसूची में हमारी कितनी भाषाएं थी? पहले जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हमारी थी 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 8वीं को लपेट कर 22 भाषाओं में समझाया। 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम, 10 में दल बदलू बुलाए, 11 में पंचायत आया, 12 में नगर निगम का प्रावधान आया। अब हम बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में। हम बात करें मूल संविधान में। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों का व्यवहार जिसे हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। हम अनुसूचियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। जो हमारी प्रथम अनुसूची है वो बताती है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत कैसा है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें भारत जो है हमारा वो क्या है? राज्यों का संघ है। वर्तमान में, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या है हमारे? केंद्र शासित प्रदेश। ये इनका उल्लेख मिलता है हमारे प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची की बात करें तो द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। पदाधिकारियों के वेतनों का उल्लेख है। इसी प्रकार से हम तृतीय अनुसूची की बात करें तो तृतीय जो अनुसूची है इसमें पदाधिकारियों की शपथ से बात की गई है। जो पदाधिकारी हैं हमारे, उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। किससे? शपथ। जो हमारी चतुर्थ अनुसूची है, चतुर्थ, इसमें सीटों का बंटवारा राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों, भारत राज्यों का संघ है। द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतनों का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का उल्लेख है। जो हमारी 4 अनुसूची तक अभी हम लोगों ने देख लिया था। 5वीं अनुसूची है SC ST के प्रशासन से। किससे? SC ST।
मतलब इन लोगों को अलग से इसमें छूट दी जाती है SC ST के लोगों को। इसी प्रकार से छठवीं अनुसूची है पूर्वोत्तर राज्य जनजाति के प्रशासन से, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में जो जनजाति रहती हैं उनके प्रशासन से, जैसे AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी प्रकार से जो हमारी 7वीं अनुसूची है वो शक्तियों के बंटवारे से है, जैसे इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसी प्रकार से 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। पहले जो हमारी यानी कि मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो हमने मूल अनुसूचियाँ थी वो 8 तक देख ली थी। इसके बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? 12। ये टाइम पर जोड़ी गई। जैसे 9वीं अनुसूची जो थी वो प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1991 में। कौन सा संशोधन था? प्रथम संविधान संशोधन। इसका जो संबंध था वो था भूमि सुधार अधिनियम से। इसी प्रकार से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में, जिसका संबंध था दल बदल कानून से। इसी प्रकार से जो 11वीं अनुसूची थी वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, जिसका संबंध था ग्रामीण शासन व्यवस्था से। इसी प्रकार 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई वो 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, जिसका संबंध था शहरी या नगरीय शासन व्यवस्था से। ये जो अनुसूचियाँ थी ये कहीं ना कहीं हमारे देश की उन्नति के लिए कार्यरत हैं। हम लोगों ने अभी तक 12 अनुसूची सभी देख ली है। अब इसकी रिवीजन फटाफट करते हैं। रिवीजन कर लिए 4 4 4, यानी कि 8 अनुसूची। पहले मेरी ये कौन सी थी? ये थी मेरी मूल अनुसूची जो संविधान में पहले वर्णित थी। ये जो अनुसूची 4 है ये बाद में जोड़ी गई। टोटल बनाकर कितनी अनुसूची हुई मेरी? 12 अनुसूची हुई। 4 अनुसूची उसने कहा पहले राज्य बनाया पहली अनुसूची ने, दूसरे यानी कि पदाधिकारी आया, उसने कहा पहले वेतन तो निर्धारित करो उसके बाद शपथ लेंगे, तो वेतन निर्धारित किया दूसरी अनुसूची में, उसके बाद शपथ ली, उसके बाद उसने राज्यसभा सीटों का भी बंटवारे की मांग की। इसी प्रकार से जो चौथी यानी कि जो 5वीं अनुसूची है उसमें SC ST के प्रशासन की बात की। अब इनके लिए कोई अलग से राज्य की मांग करने लगा। जब राज्य की मांग करने लगा तो उसे पूर्वोत्तर राज्य दे दिए गए AM TM। तब उसने फिर राज्य उसे मिल गया तो उसने क्या कहा कि मेरी शक्तियों का विभाजन करो। तब उसने शक्तियों का विभाजन करवाया किसमें? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची में। फिर जब उसे सूची यानी कि शक्तियों का बंटवारा हो गया फिर उसने किससे? भाषाओं, उसने कहा मेरी भाषाएं दो। तो इस प्रकार से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसी प्रकार से 9वीं अनुसूची की बात करें, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, यानी कि जब मेरी भूमि सुधार हो गया तब उसमें कहा ऐसी भूमि होनी चाहिए जिसमें दल बदलू नेता ना पाए जाए। तो 10वीं अनुसूची में दल बदलू आ गए। उसने कहा कि हमारे गांव के लिए कोई पंचायत होनी चाहिए, तो 11वीं पंचायत आ गई। इसी प्रकार से शहर के लिए भी एक नगर पालिका होनी चाहिए, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आ गई। इस प्रकार से हम लोगों ने आज पढ़ी संविधान की अनुसूचियाँ। आशा करते हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी हमारी क्लास। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।